हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, 8 तारीख को व्यूनव का जो सुनवाई था कोर्ट में, उसके बारे में सभी के अंदर ये एक उत्सुकता है कि उस केस में क्या हो। तो उसका जो ऑर्डर है वो अपलोड हो चुका है। तो वो ऑर्डर की कॉपी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिर उसका मैंने, चलिए पहले ऑर्डर देख लीजिए आप। ये है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका जो तारीख है वो 28/10 के लिए दोबारा फिक्स की गई है। तो इसमें दोनों साइड्स के वकीलों का जो बहस थी वो हुई। उसमें जो ईडी का जो एप्लीकेशन था सेक्शन 70 को ऐड करने का, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर इसी सेक्शन 70 के लिए ये कोर्ट की हियरिंग थी। तो इसमें से पढ़ के हम लोगों को, एक ऑर्डिनरी आदमी जो कि लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, हम कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं है, इसको समझने के लिए मैंने इसको एवेलुएट करवाया है एआई से। चलिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस सारे का मतलब क्या है। ये इंग्लिश में है, आप इसको पढ़ लीजिए। केस डिटेल दी हुई है, सुखविंदर सिंह करोड़ और 7 अदर्स थे। इनमें लॉयर्स फॉर बोथ ईडी एंड ऑल लेट एक्यूज वर प्रेजेंट। फिर व्हाट इज़ द लीगल आर्गूमेंट अबाउट एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 43 BNS 430 BNS एस। दिस रेफर्स टू सेक्शन 430 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, which is the legal provision that allows a court to add or alter charges against an accused at any time before the judgment is pronounced। इस सेक्शन के अंडर ईडी जो थी वो सेक्शन 70 को ऐड करवाना चाहती है। दिस इज़ द क्रूशल पार्ट। सेक्शन 70 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट डील्स विद ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ये सेक्शन 70 के ऊपर मैं एक और वीडियो कल आपके सामने लेके आऊँगा, उसकी डिटेल्स के बारे में, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो बाय ट्राइंग टू ऐड दिस सेक्शन द ईडी इज़ आर्गुइंग दैट कंपनी वाज इन्वॉल्व इन एलिज्ड क्राइम, कि जो उसके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, जो क्राइम के एलिगेशन लगे हैं, तो कंपनी उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी। दिस लॉ होल्ड्स एवरी पर्सन हु वाज इन चार्ज ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनीज बिजनेस एट द टाइम ऑफ ऑफेंस पर्सनली लायबल, कि कंपनी के जितने भी जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे वो सभी इसमें ज़िम्मेवार बन जाते हैं, वो इसमें एक्यूज बन जाएंगे अगर ये सेक्शन ऐड होता है। दिस कोड इंक्लूड डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और अदर की ऑफिशियल्स। Outcome and next step. The lawyers for both the ED and accused presented their arguments on whether this charge should be added. They both indicated that they want to cite case law. ये केस लॉ को साइट करना चाहते हैं। वो क्या होता है वो केस लॉ, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए ये एआई का सहारा लिया। डिसीजंस फ्रॉम प्रीवियस सिमिलर कोर्ट केसेस टू सपोर्ट देयर आर्गूमेंट्स, के जो पुराने केसेस थे ऐसे ही, उनको डिसीजन क्या आया था उन ऐसे केसेस में, तो ये उसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स को बेस करके ये दोबारा डिस्कशन करेंगे। द जज पोस्टपोन द डिसीजन एंड सेट द नेक्स्ट हियरिंग डेट फॉर October 28, 2025 to hear the remaining arguments and review the case law, कि 28 को फिर आर्गूमेंट्स होंगे और फिर
केस लॉज जो होंगे, जो पुराने केसेस होंगे, उनमें क्या आउटकम आया था, उसको रिव्यू किया जाएगा। फिर उसके बेसिस के ऊपर ये सेक्शन ऐड होगी या नहीं होगी, उसके हिसाब से ये डिसीजन भी होगा। In short, the ED is trying to strengthen its case by holding the individuals in charge of company directly responsible for the alleged money laundering. The court has not yet decided whether to allow this new charge and will continue hearing arguments on October 28, 2025. कि अभी वो ऐड नहीं हुआ है, PMLA का सेक्शन 70 जो है वो ऐड नहीं हुआ है, तो अभी इसकी हेयरिंग 28 अक्टूबर को होगी। तो उसके बाद ही जो भी डिसाइड होता है, फिर हेयरिंग होगी, नेक्स्ट डेट मिलती है या उसी दिन ये फैसला हो जाएगा कि सेक्शन 70 को ऐड करना है या नहीं, तो ये उस दिन पता चलेगा। तो दोस्तों, इसको मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करवा के रखा है आपके लिए। आपको अगर हिंदी में पढ़ना है, आप हिंदी में पढ़ के इसको समझ सकते हैं कि ये इस केस का अब उस दिन जो डिस्कशन हुई उसमें क्या निकला। तो बाकी जो सेक्शन 70 के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ है, तो मैं वो भी आपके सामने उसके ऊपर भी वीडियो कल लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा। पक्का नहीं है, लेकिन कल कोशिश ज़रूर करूँगा कि कल उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो ले आऊँ। मेरा मकसद जो है वो यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए कि केस में क्या चल रहा है। सिर्फ पोस्टपोन होने से मतलब ये नहीं है कि व्यूनाव ने कोई घोटाला कर ही दिया है या ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जो इसके जो बारीकियां हैं उनको समझना हम लोगों के लिए, जो इन्वेस्टर्स हैं खासकर, उनके लिए ये ज़रूरी है, सो दैट उनको पता रहे कि केस में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर आपके लिए स्क्रॉल कर देता हूँ। तो ये आपकी नॉलेज के लिए है, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो लेकिन जो भी इसका एक जो सामने आ रहा है इसका, वो यही है कि ईडी सेक्शन 70 को ऐड करना चाहती है, लेकिन वो कोर्ट ने जो इसके लिए फर्दर हियरिंग का 28 तारीख को दोबारा हियरिंग रखी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।